देखिए, बॉक्सिंग हमेशा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल दी है। और इस बार भी जो बॉक्सर्स जा रहे हैं बहुत एक्सपीरियंस बॉक्सर्स है। काफी गेम्स में कंपटीशनों में उन लोगों ने मेडल लिया है। तो उम्मीद तो यही है कि अपना इंडिया का जो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसमें देखिए अभी बहुत बड़ा न्यूज़ है बॉक्सिंग के लिए, खुशखबरी है कि लवलीना वहाँ पे फ्लैग लेकर के करेगी। तो हमारे जो बॉक्सर्स है वो मेरे साथ, जब मैं ओलंपिक्स का टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करवा रहा था, तो उस टीम के बहुत हिस्सा अभी जो बहुत सारे बॉक्सर है वो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रहे हैं। जास्मीन है, लवलीना है, अरुंधति चौधरी उस टाइम पे हमारे साथ इसके पार्टनर थी, स्पारिंग के लिए हम लोगों ने रखा था। तो ये सारे बॉक्सर, प्रीति है, और अभी प्रिया जो है वो भी अच्छा कर रही है। नई यूथ से आई है सीनियर में, लेकिन अभी अच्छा कर रही है वो भी। तो उम्मीद और चांसेस बहुत है हमारे बॉक्सिंग पे। देखिए, मेंस के साथ मैं उस तरह से नहीं जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं 6-7 साल जो था वुमेन टीम के साथ था। लेकिन हाँ, मेन टीम भी अभी जादूमणि और ये लोग अच्छा कर रहा है। और लास्ट परफॉर्मेंस जो इनविटेशन कंपटीशन गया था, वो लोग उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के साथ अच्छा फाइट किया। यहाँ तो वो कंट्रीज रहेंगी नहीं, तो ये यहाँ पे उन लोगों को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टफ पड़ेंगे, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। जी जी बिल्कुल। देखिए, कैंप के लिए तो आप ट्रायल रैंकिंग करके ग्रेड करके रखिए, ठीक है। लेकिन कोई कंपटीशन, मेजर कंपटीशन है, उसके लिए आपको ट्रायल कराना चाहिए, क्योंकि ट्रायल में ही आपको पता चलेगा कि कौन कितना फिट है और कौन कितना कैसा परफॉर्मेंस कर पा रहा है। क्योंकि जब ट्रायल होता है तो वो कंपटीशन जैसा फील होता है, और वो माहौल तैयार होता है अपने आप को तैयार आगे जीतने का और नेक्स्ट बाउट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो ट्रायल तो होना चाहिए। ट्रायल बिल्कुल बंद करना हमारे टीम के लिए या अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, क्यों? ट्रायल ट्रायल जब होगा तो वहां पे तो ग्रेड काम काम नहीं करेगा ना आपका। अब एक वेट में चार चार बच्चे हैं, और चार को चारों से खेलना है, या फिर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ करना है, तो ड्रॉ करके भी आप करा सकते हैं, किसी से भी आपका बाउट हो जाएगा। सेमीफाइनल, फाइनल, दोनों आपको तो खेलना। दो बाउट है, चार हुआ तो, और ज्यादा हुआ तो और भी बाउट खेलना है। तो ट्रायल एक दिन में एक ही बाउट होना है। तो वहाँ रिंग के ऊपर जो सिलेक्टर्स रहते हैं, बाहर से आरजेस आते हैं, तो उन लोगों का सबका डिसीजन लेकर के फिर सिलेक्ट होता है। सिर्फ सिलेक्टर दो बैठ गए और कोच बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। उनमें पूरा पांच पांच को बैठाना चाहिए। और बाहर से भी जो आरजेस आते हैं, रेफरी जज, उनको भी उनके साथ इंक्लूड कर। हमारे टाइम में तो हम जब कैंप में थे, तो हम लोग ऐसे ही कराते थे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। देखिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। वो वुमेन में हर बार मेडल आ रहे हैं तो इम्प्रूव हो रहा है। लड़कों में मेडल इस बार नहीं आया था, कोई भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं था। तो परफॉर्मेंस तो मेन का डाउन है। अब देखिए, अभी जो सांतियागो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में मेन के साथ था। उस टाइम पे भी कोई मेडल नहीं आया था हमारा वुमेन में। हाँ, मैं था और राफेल था, तो वहाँ मेडल आया। अभी वो वुमेन का चार्ज लेकर के फिर से आया है। और वो मेन में कुटप्पा है। कुटप्पा बहुत पहले से ही टीम के साथ था, उस टाइम पे भी था। अब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, फिर भी उनको रखा है। अब ये तो जो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कोच को रखना है, कौन सा कोच को कब कहाँ रखना है, ये लोग तो कैसे ये सिलेक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो दूसरे को चांस देना चाहिए। बीच में लास्ट ओलंपिक्स के टाइम पे नरेंद्र राणा सुना था, उसके बाद फिर अभी कुटप्पा को लेके आए। देखिए, मैं काफी साल एज ए प्लेयर भी दे चुका हूँ बाहर बाहर, और कोच का भी काफी साल मैं टीम के साथ रहा हूँ। तो बीच में यही ओलंपिक्स के बाद मैं थोड़ा ये किया था कि अब फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। तो थोड़ा फैमिली को टाइम स्पेंड करना चाहिए घर में भी।
इसलिए मैं ओलंपिक्स के बाद और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद टीम से अपने आप बाहर आ गया था। अब फिर से मुझे चांस दिया गया तो मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से ही नहीं जाना है। मैं भी सोचता हूँ कि परफॉर्मेंस आने के बाद परफॉर्मेंस डाउन होना इंडिया का वो ठीक नहीं रहा। इस बार हमारा ओलंपिक्स में पूरा ही सूना रह गया ना, मेन से वोमेन से किसी से कोई मेडल नहीं आया। तो ये नेगेटिव के तरफ जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए उसमें और भी सभी को फेडरेशन से लेकर के साई और बोलिए या किसी भी बहुत मदद करती है। अब ट्रेनिंग शेड्यूल जो बना रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा, कोचेस जो है उन लोगों को भी थोड़ा सा, जो लाइमलाइट में है वो तो है, उनको तो सारा फैसिलिटीज और ये सब मिलता भी है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो अच्छा आगे और अच्छा करेंगे, एज कम है, उनको भी आप साथ में लेकर के उस तरह से प्रैक्टिस कराएं और उस तरह से ट्रीट करें कि वो भी परफॉर्मेंस अच्छा करें। गुरुचरण सिंह, जितेंद्र कुमार, हाँ लास्ट उससे पहले वाला कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट थे। जी। और हम लोग थे न्यू। हमारे टाइम पे क्यूबन नहीं था, उस टाइम पे बुल्गारियन कोच आया था, उसको 2 साल के लिए हायर किया गया था। तो वो हम लोग को जो ट्रेनिंग कराया, सेम थोड़ा सा चेंज किया, रशियन यूरोप टाइप का ट्रेनिंग करवा रहा था। लेकिन लास्ट में उसका जो एक 10 दिन का ट्रेनिंग हम लोगों ने किया था पटियाला में, वो लंदन में, मैनचेस्टर में जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला था, उसके लिए उसने टाइम का शेड्यूल, जो हमारा इवनिंग का ट्रेनिंग था वो रात को 11:30 बजे था, और वो 1:30 बजे तक ट्रेनिंग हमारा चलता था। तो ये 10-15 दिन हम लोगों को वैसे ही ट्रेनिंग कराया उस टाइम पे, क्योंकि आप जब हम लोग जब जाएंगे मैनचेस्टर खेलने के लिए, तो इवनिंग मैच उसी टाइम पे ही आएगा, रात को 12-1 बजे के करीब। तो आपको क्या उस टाइम पे नींद आएगा, इसलिए उस टाइम को सेट करने के लिए वैसे ट्रेनिंग कराया गया था, और वो हम लोगों के लिए अच्छा रहा। वहाँ पे एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल आए थे इंडिया के बॉक्सिंग में। देखिए मुझे तो रियलिस्टिकली। मेडल ड्रॉस के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तो अभी जैसे 7-8 वेट कैटेगरी है, अ, उसमें चांसेस तो सभी के हैं। अब कौन गोल्ड तक पहुंचेगा ये देखना है। सबको मेडल नहीं मिलेगा, बाउट उस दिन उसका क्या कैसे चलता है बॉडी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप रिंग के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहे हो, सुबह से आपने कैसा आपका ये है। कभी कभी क्या होता है, वो एक बॉक्सर को आपने कई बार हरा हरा रखा है, लेकिन रिंग के ऊपर जब आउट होता है तो कभी कभी आप उससे हार जाते हो। उस लाइक उस तो आपका कॉम्पिटिटर उस लेवल का भी नहीं होता है। हाँ, मेडल 3-4 तो आना ही चाहिए, 50% तो आना ही चाहिए। में एशियन गेम्स कम आएंगे। जी देखिए, ऐसा हुआ है तो ये ठीक नहीं है। फेडरेशन, साई सभी सपोर्ट करती है कैंप के लिए। अभी आगे क्या हुआ है मुझे उतना इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जैसे फैसिलिटीज है हमारे कैंपों में, वो बहुत बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। जहाँ भी कैंप चलता है, पटियाला बोलिए, बहुत बढ़िया वहाँ पे इंतजाम है, ट्रेनिंग का, रहने का, एकोमोडेशन का, सभी बहुत अच्छा है। एक्सपोजर भी, जब मैं था तो बहुत एक्सपोजर थे, थर्ड फोर्थ के रैंकिंग के लिए भी एक्सपोजर थे। अभी का मुझे उतना मालूम नहीं है कि कितना एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन हाँ कभी कई देखते हैं कि बच्चे खेलने भी जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी बाहर आपको भेजा जा रहा है, और उसका एक पहले से ही बन जाता है कि कितना एक्सपोजर आपको मिलेगा साल में, उसको कैसे डिवाइड करना है, ये कोचेस ठीक करते हैं। और कोचेस बताते हैं कि हमें ये कंपटीशन है तो इसके पहले इतना दिन हमें बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है, फिर वहाँ पे कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है। ये कोचेस पहले से प्लानिंग करके बताते हैं फेडरेशन को, और फेडरेशन उस तरह से अपना जो भी एक्सपोजर का ये रहता है उसमें साई को इन्फॉर्म करती है। अभी इस बार कम मिला है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब तक बाहर जाकर के खेलेंगे नहीं, बाहर के बॉक्सर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पारिंग नहीं करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं कैसे खेलना है। इस कंट्री के बॉक्सर आ जाएगा, सभी के अपने अलग अलग टेक्निक होते हैं, और स्पेशलिटी होते हैं का वो कैसे खेलते हैं।
नहीं, ये लवलीना देखिए काफी साल से खेल रही है, ओलंपिक्स मेडल है, एक्सपीरियंस तो पूरा है। और प्रैक्टिस ठीक हुआ होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन काफी दिन से खेल रही है, थोड़ा सा अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस देखा उसमें थोड़ा सा डाउन दिखा मुझे। और मेन 75 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ही टफ आएगा इनको। थोड़ा क्या, कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया की भी इस वेट में काफी अच्छे अच्छे बॉक्सर है, जो अभी ओलंपिक्स में भी इनका एक मेडल ऑस्ट्रेलिया का रहा है। तो सारे हमारे जो है वो अच्छा है, लवलीना भी अच्छा करेगी मुझे ये उम्मीद है। अरुंधति है, साक्षी मलिक है, और जास्मीन है, प्रीति है, प्रिया है। ये सारे अपने आप में अच्छे बॉक्सर्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग सारे अच्छे परफॉर्म करके ज्यादा से ज्यादा मेडल इंडिया को ला सकती है।